करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और बाउंसर आया है, ज़बरदस्त बाउंसर, और जो साजिश उनके खिलाफ हो रही थी उसकी उन्होंने पहले से ही उसका कलाकामा कर दिया और सारी बात खोल के रख दी है। मैं आपको बताऊंगा कि आज उनकी जो गुफ्तगू थी, कुछ उनके बीट रिपोर्टर्स थे, कुछ यूट्यूब के लोग थे, उनके साथ उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। और बुनियादी तौर पर जो कल बाजवा साहब ने रिटायर्ड ऑफिसर से गुफ्तगू की थी लाहौर में, कुछ चीज़ों का जवाब दिया है, लेकिन इसके साथ इस बात का इयादा किया और ये कहा है कि मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने जो भी बात की वो जनरल बाजवा के साथ जो गुफ्तगू थी, जो गुफ्तगू जनरल बाजवा की थी उसका जवाब दिया, फ़ौज पर किसी तरह से भी कोई तनकीद नहीं की। फिर इसके अलावा हमारे पास ये ख़बरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भेजा है, एस्टैब्लिशमेंट से बात की है कि आप मदद करें, और वो किस चीज़ पे मदद मांगी है। वैसे आपको ये ख़बर दे दूं, मुलाकात हो गई है आर्मी चीफ़ के साथ शहबाज शरीफ साहब की, तस्वीर जारी नहीं हुई। अब ये देख लें क्यों नहीं तस्वीर जारी हुई। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ़ का मिलना तो कोई ऐसी बात नहीं जिस पर आप उनकी तस्वीर ना जारी करें। तस्वीर जारी नहीं हुई, मुलाकात हो गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2-3 बहुत अहम बातें एस्टैब्लिशमेंट ने कही हैं नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, मरियम साहबा के मुतल्लिक, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो आज ये जो वीलॉग है, मैं इसमें आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और अगले 24 घंटे में कुछ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगी। बहुत अहम मुलाकातें हैं और ये आप लोगों की वजह से हुई हैं। ये जो आप सड़कों पे निकले हैं और एहतजाज किया है, उसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है और ये मुलाकातें हो रही हैं। बहरहाल आज जो इमरान खान ने बात की उससे शुरू करते हैं। खबरें ये आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन कर देगा डिसक्वालीफाई इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा देगा और बल्ला जो उनका इंतखाबी निशान है उसको भी उनसे छीन लिया जाएगा, उन्हें बिल्कुल सियासत से दूर कर दिया जाएगा। ये खबरें मुस्लिम लीग नून के लोग चला रहे थे, मीडिया को फीड कर रहे थे। इसकी एक तो वजह ये थी कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों के आसाब तोड़ना चाह रहे थे, और दूसरा वो ये कौम को तैयार भी कर रहे थे इसलिए, इस हवाले से कि इमरान खान साहब शायद आइंदा मंजरनामे में नहीं होंगे। लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बीट रिपोर्टर्स जो अखबारात और चैनल के लोग उनको कवर करते हैं और उसके साथ 2-3 यूट्यूबर्स, उनको बुला के आज एक ऐसी बात कही है कि उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, बात को खोल के सामने रख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है और हम इसके खिलाफ एक रेफरेंस पेश कर रहे हैं, क्योंकि जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक हो गया था तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने नाम दिया था, क्योंकि ये तय हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट बंदा दे ताकि दोनों फ्रीकैन को उस पर इतराज़ ना हो। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो फॉरेन फंडिंग केस है या कोई और केस, उसमें अगर इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाता है, उनको इलेक्शन के मंजरनामे से निकालने की बात की जाती है, तो फिर ये सब कुछ तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, क्योंकि ये जो साहब हैं इनका नाम जो आया वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज बहुत खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस बात का कि ये साजिश कब हुई, ये साजिश किसने की और ये साजिश क्यों हुई। उन्होंने कहा कि इस साजिश का आगाज़ नवंबर में हुआ था। अब अगर हम देखते हैं नवंबर को, मैंने अखबारात टटोले और पुरानी जो फाइलें निकाल के देखी तो मुझे कई जगहों पर कई अखबारात में ये खबरें नज़र आईं कि सुसर साहब से मुलाकात हुई थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान, और यह नवंबर का वाक़या है, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि साजिश का आगाज़ जो है वो नवंबर से हुआ। आज जिन लोगों ने मुलाकात की इमरान खान से, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने उन 2-3 लोगों से पूछा कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी और इमरान मैसेज क्या दे रहे थे, तो मुझे जवाब में ये बताया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक इमरान खान बिल्कुल कोई लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी समझते हैं, और जो इस वक्त की फ़ौज है इस पर उन्हें मुकम्मल इत्मीनान है। अपने जवानों के लिए वो उनके जो कलमात हैं वो कहते हैं मैं उनकी इज्जत और तौकीर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। लेकिन वो बात करते हैं जनरल बाजवा की, यानी वो जनरल बाजवा के हवाले से तो गुफ्तगू अगर कोई हो, सवाल हो तो वो कुछ कर देते हैं। अभी तक खुलकर उन्होंने उन पर कोई तनकीद नहीं की, लेकिन जवाब उनकी गुफ्तगू का वो दे रहे हैं।
एक आज बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि रूस जाने के हवाले से मैंने हमेशा की मशावरत की और तय हुआ कि रूस में जाऊंगा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये बात भी तय हुई कि जब जाना था तो रशिया ने एक जो यूक्रेन का जो करीबी इलाका है वहाँ पर फौजें उतार दी थी। तो मैंने जनरल बाजवा से फ़ोन करके पूछा कि क्या अभी इन हालात में मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर तो रूस ने फौजें उतार दी हैं। तो जनरल बाजवा का जवाब ये था बकौल इमरान खान कि बिल्कुल हमें जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो रूस वो गए हैं, आज इमरान खान साहब ने ये बात फिर वाजे की कि वो जनरल बाजवा के साथ मशवरा करने के बाद वहाँ पर गए थे। फौज के साथ अमूमी तल्लुकात के हवाले से भी बात की साबिक वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा मुझसे अक्सर ये कहते थे कि ये जो आप कहते हैं ये जंग हमारी नहीं, ये जंग हमारी नहीं, हमें इस जंग में धकेला गया, ये ना कहा करें, इसलिए कि फिर मैं जब अपने फ़ौज में वापस जाता हूँ तो मुझसे ये सवाल होता है कि ये जंग हमारी नहीं तो हम इसको क्यों लड़ रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर भी मैं क्या करूँ, ये जनरल बाजवा ने कहा इमरान के जवाब में। जब तो इमरान ने कहा कि आप जब वहाँ पर जाते हैं और अगर आपसे ये सवाल होता है तो आप उनसे सच बोलें, आप झूठ मत बोलें। अगर मुशर्रफ ने कोई बात गलत की या किसी और जर्नैल ने गलत की है तो हमें इस पर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर सच बोलना है। तो आप सच बोलें कौम से। लेकिन ये बात इमरान खान साहब के बकौल हो सकता है कि जनरल बाजवा और उनके बीच में इसने इरिटेशन में इजाफा किया, लेकिन इमरान का कहना था कि मैं अपने लोगों की बात करूँगा, मैं अपने मुल्क की तरजीहात के मुताबिक बात करूँगा और मैं दिल से ये बिलीव करता हूँ कि ये जंग हमारी नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई, ये हमारी जंग नहीं थी, हमें मजबूरी में अपनी बका के लिए ये जंग लड़ना पड़ी। तो ये उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से वो ये उन्होंने बात कही। एक और जो बात आज बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ उन्होंने कहा रेफरेंस नहीं जाना चाहिए था, ये मेरी गलती है। लेकिन ये गलती किसने करवाई? उन्होंने बताया कि वजारत कानून की तरफ से ये समरी आई थी। अब अगर ज़रा आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून थे और जब जनरल बाजवा साहब का जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया और बाजवा साहब के वो वकील बने और जब वो मुकदमा ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा वो वजारत में आ गए। और अभी जब MQM अलहदा हुई तो फ़रोग नसीम साहब वो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने ये कन्फर्म किया कि हमारे इस्तीफ़े पहुँचने वाले हैं वज़ीर आज़म हाउस और हमने इससे इस्तीफ़ा दे दिया। तो वजारत कानून की तरफ से ये समरी आई। इमरान का ख्याल था, इमरान का ये ख्याल है कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए था और ये हमारी मूव नहीं थी। आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी मूव थी। तो इमरान खान साहब ने आज इशारों कनाइयों में ये बात कर दी। अब दूसरी अहम बातों की तरफ मैं आता हूँ। एक बात जाने से पहले, दूसरे मौजू पर जाने से पहले ये कह दूँ कि आज जो इलेक्शन कमीशन जो करना चाह रहा है उसकी हकीकत खोल दी है साबिक वज़ीर आज़म ने और बता दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे और ये तय हुआ था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कि अगर हमारा डेडलॉक है और किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो रहा तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ बंदा हम रख लेते हैं। तो ये साहब जो थे ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। एक और बात जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही गई है, अब ज़रा हुकूमत की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा गया है कि अभी आप नवाज शरीफ साहब के जहाज़ को लंदन से रोकें, वहाँ उनको उड़ान मत भरने दें। अभी हालात ऐसे नहीं है कि आप नवाज शरीफ को वापस लाएं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात शहबाज शरीफ साहब को कह दी गई है, ये कम्युनिकेट कर दी गई है कि नवाज शरीफ साहब के अभी आने का वक्त नहीं है। दूसरी बात उनसे ये कही गई है कि मरियम नवाज साहबा को ये कह दें कि वज़ीर आज़म हाउस ज़्यादा मत आएँ। वज़ीर आज़म हाउस जहाँ शहबाज शरीफ साहब रह रहे हैं, ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि मरियम साहबा को ज़रा उससे दूर रखें। बहुत ही संजीदगी से ये बात की गई है, इसलिए कि जिस अंदाज में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गालियाँ निकाली जर्नैलों को, फ़ौज के अंदर एक सेंटिमेंट है, फ़ौज इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो फौरी ये कहा गया कि वक्ती तौर पर उनको अलहदा रखा जाए, उनको वहाँ पर आने से मना किया जाए। आखिर में इतनी इतला आपको दे देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कहा है कि जरदारी साहब को मना दें, उनको पीपल्स पार्टी का वजारतों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, हुकूमत में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शामिल नहीं होंगे
तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरदारी साहब को मनाएं और उन्हें काबीना में शामिल करें। ये SOS, ये एक पैगाम है जो उस मुलाकात में दिया गया जिसकी तस्वीर जारी नहीं हुई। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक मैं जल्द हाजिर हूँगा आपके पास नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।